मोटिवेशनल फिजिक्स का इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2022 और सिमिलर क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2023। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का है, इसको हम डिस्कस करेंगे। दोनों सिमिलर क्वेश्चंस है। इसमें कहता ये है कि 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को दो हिस्सों में कैसे बांटें, क्या उसका वैल्यू होना चाहिए। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ताकि उन्हें किसी डिस्टेंस पर, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, डिस्टेंस पर रखने पर उन दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक इसी तरह क्वेश्चन 2023 में है कि 10 माइक्रोकूलम के चार्ज को दो हिस्सों में कैसे बांटे ताकि 1 सेंटीमीटर की दूरी से अलग करने पर उनके बीच भी फोर्स मैक्सिमम लगे। ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले तो देखें कि फोर्स का वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैट में। तो F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 और ये R दोनों के बीच का डिस्टेंस, यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इससे कोई मतलब नहीं है। Q1 और Q2 का वैल्यू अगर मैक्सिमम हो तो F का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन Q1 और Q2 के, यानी Q1 और Q2 जो दो बांटे हम लोग, उन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू अगर मैक्सिमम हो तो फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 4 माइक्रोकूलम को अगर हम हाफ ऑफ करके बांटेंगे, 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, तभी दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को, या एक स्पष्ट नियम है, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी नंबर को अगर दो इक्वल हिस्सों में बांटेंगे तभी उन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, अदरवाइज किसी केस में नहीं हो सकता है। यहां पर देखिए 1 और 3/4 तो हो गया, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कम है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर ज्यादा है। यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, कम है। यहां मल्टीप्लाई कीजिए, कम है। तो मैक्सिमम हमें तभी मिलता है जब दोनों को हम बराबर बराबर हिस्सों में बांटे। इसलिए यहां पर आंसर में हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, यानी Q1 का वैल्यू भी 2 माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू भी 2 माइक्रोकूलम। सेम इसी तरह से 10 माइक्रोकूलम को अगर हम 5-5 माइक्रोकूलम में बांटे तभी जाकर के उन दोनों के बीच किसी भी डिस्टेंस पर, डिस्टेंस जो भी हो, फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। आप इनको प्रोडक्ट करके देख भी सकते हैं, कोई भी वैल्यू 25 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर सेम Q1 और Q2 को वैल्यू रखते हैं तो फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। यहां भी अगर डिवाइड करते हैं तो दोनों को हाफ ऑफ करके डिवाइड करेंगे तभी वैल्यू इसका Q1 Q2 का मैक्सिमम होगा। इसलिए स्पष्ट हो गया कि चार्ज का वैल्यू कोई भी हो, डिस्टेंस कोई भी हो, वैसी स्थिति में हम चार्ज को इक्वली डिवाइड कर देंगे, तब उन दोनों के बीच फोर्स मैक्सिमम लगेगा।